हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारी इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में, जो कि नया अपडेट आया है। कोर्ट की तरफ से एक अपडेट आया है जिसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि फ्रेंड, हमारे पास एक पेपर का कट उपलब्ध है जिसमें नया अपडेट जो आया है उसमें अब विस्तार रूप से दिया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है ज़मीन सर्वे, अदालत का फैसला आने के बाद बनेगा नया खतियान। यानी कि अदालत का फैसला जब आएगा उसके बाद ही बनेगा नया खतियान। उसके बाद लिखा हुआ है विवाद होने पर भी आप आवेदन कर सकते हैं, देनी होगी केस के बारे में जानकारी। यदि आप किसी विवादित ज़मीन का मैटर है और वहाँ पर विवाद हो रहा है दो पक्षों में और उसका सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा, तो इसके लिए आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जहाँ पर अदालत के फैसला आने के बाद आपका सर्वेक्षण किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर विस्तार रूप से लिखा गया है नीचे, दाखिल खारिज का अपडेट दस्तावेज ज़रूरी नहीं। यदि दाखिल खारिज का अपडेट दस्तावेज ज़रूरी नहीं, यानी कि दाखिल खारिज यदि नहीं हुआ है और आप कराए हैं, उसका रिसीविंग भी खो गया है, तो उसका भी ज़रूरी नहीं है। आपके पास जो दस्तावेज है होगा उसी से काम हो जाएगा, या आपके पास एक रसीद भी होगा उससे भी काम हो जाएगा। तो चलिए इसका हम विस्तार रूप से पढ़ लेते हैं। नीचे यहाँ पर लिख कर आ रहा है, ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है। इस दौरान दो लोगों के बीच ज़मीन का विवाद होने पर भी सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं। केस का फैसला आने के बाद सर्वे अधिकारियों की सुनवाई के बाद नया खतियान बनेगा। अधिकारियों के मुताबिक ज़मीन सर्वे के दौरान सरकारी और निजी सभी ज़मीन की मापी कर खतियान बनाया जाएगा। इसमें कोई ज़मीन को छोड़ा नहीं जाएगा। खेती की ज़मीन, बंजर ज़मीन, मकान, बगीचा आदि का सर्वे होगा। ऐसी स्थिति में यदि ज़मीन का विवाद हो तो सर्वे कर्मी आवेदन लेंगे। किसी भी तरह की कमी होने सर्वे कर्मियों के द्वारा दस्तावेजों की मांग की जाएगी। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर आम लोग 3 बार अपील कर सकते हैं। पटना जिले में 1300 राजस्व ग्राम का सर्वे चल रहा है। ये सभी राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों के है। जिला बंदोबस्त कार्यालय के द्वारा 41 राजस्व ग्राम को टोपो लैंड घोषित किया गया है। इस चरण में यहाँ सर्वे का काम नहीं होगा। वहीं नगर निकाय वाले 170 राजस्व ग्राम में सर्वे नहीं कराया जा रहा है। सर्वे के दौरान दाखिल खारिज का अपडेट दस्तावेज जरूरी नहीं है। लोगों के पास जो कागजात है उसके आधार पर जमीन की जानकारी प्रपत्र 2 में देंगे। सर्वे अधिकारियों के द्वारा सरकारी दस्तावेज के प्रपत्र 2 में लोगों द्वारा की जाने वाली स्व घोषणा का मिलान करेंगे। दखल कब्जा में जमीन रहने पर नया खतियान बनाकर देंगे। जो लोग गाँव से बाहर रह रहे लोग वेबसाइट https://dlrs.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र 2 में जमा करेंगे। जिला बंदोबस्त पदाधिकारी और राजीव रंजन प्रभाकर ने कहा कि सभी लोगों से प्रपत्र 2 के साथ यथासंभव दस्तावेज देने की अपील की जा रही है, ताकि सरकारी रिकॉर्ड में दस्तावेज खोजकर मिलान करने में सहूलियत हो। प्रपत्र 3 में वंशावली की घोषणा करनी है, ताकि जानकारी मिले कि यह ज़मीन आपके पूर्वज के नाम से है, अब आपके नाम से होनी चाहिए। घर बैठे मिलेगा नक्शा। ज़मीन सर्वे को लेकर नक्शा सहित अन्य दस्तावेजों का कार्यालय से निकलवाने के लिए काफ़ी संख्या में भीड़ जमा हो रही है। इस भीड़ को कम करने के लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन आवेदन करने वाले लोगों के घर पर नक्शा पहुंचाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के मुताबिक 6 सितंबर से शुरू होने वाले अभियान के तहत अब तक 26,000 लोगों के घरों पर नक्शा पहुंचाने का काम किया गया है। आम लोग अपने गांव से घर पर बैठे नक्शा निकालने के लिए www.dlrs.bihar.gov पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन दस्तावेजों को देना होगा अनिवार्य। फ्रेंड, आपको सर्वे के लिए कुछ दस्तावेज है जिसको अनिवार्य ज़रूरी रखना है। उसमें कुछ दस्तावेज हम बता दे रहे हैं, जिसमें अपनी ज़मीन का रकबा, चौहद्दी, खेसरा, खतियान, नकल यदि उपलब्ध हो तो, जिसके नाम पर ज़मीन है उसका हस्तांतरण फ़ोटो, उसका मृतक या वारिस होने का प्रमाण पत्र के रूप में आपको आधार कार्ड लगाना हो। यानी कि आपके जो दादा परदादा मर गए हैं तो उनके वंशावली के आधार पर एक आपको अपना आधार कार्ड, जितने भी आदमी का हिस्सा हो लेना हुआ उन सभी का आधार कार्ड उसमें संलिप्त करना होगा। तो फ्रेंड, इस अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।